बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सगीर असद। झूठ झूठ झूठ, इंडियन मीडिया का हर तरफ झूठ 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 हो रहा है। बेनकाब इंडियन मीडिया, इंडियन लीडरशिप, मोदी सरकार का झूठ बेनकाब। देखें, एक आला सतह की मीटिंग हुई है। हिंदुस्तान के डिफेंस दिफा मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह, और फ़िज़ाइया के चीफ़ जो उनकी फ़िज़ाइया है उनके चीफ़, आर्मी के चीफ़, ज़मीनी फ़ौज के जो है उनके चीफ़, और रा के चीफ़, दीगर जो उनके अहम इदारे हैं उनके चीफ़्स की मीटिंग हुई है उधर दिल्ली में। और उस मीटिंग को बंद कमरे में किया गया है। और बंद कमरे में मीटिंग का जो मकसद था वो था जो इस वक्त लैंड ऑफ एक्चुअल पर जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करना, और इंडिया के अंदर जो मोदी सरकार के अगेंस्ट अवाम के अंदर एक मुहिम जो है उन हो चुकी है, और लोग जो है वो एक बदला लेने की बात कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, वावेला कर रहे हैं। और पूरे इंडिया के अंदर जो हुकूमत है मोदी सरकार की, जो गुजरात के कसाई की हुकूमत है, वो एक्सपोज जो हो गई है, उसको किस तरह क्लियर करें और किस तरह अपनी इमेज को हिंदुस्तान के अंदर बचाएं और किस तरह चाइना से किसी तरह बचें, इस सारी सूरत हाल पर बात हुई है। और ये मीटिंग काफ़ी लंबी हुई है और इसमें जो फैसले हुए हैं वो कुछ और हैं, और जो प्रेस रिलीज़ की गई है वो कुछ और है। प्रेस रिलीज में ये बताया गया है कि इसमें फ़ैसला किया गया है और हुकूमत ने नेवी को, फ़ज़ाइया को, आर्मी को, जितनी भी फोर्सेस हैं इंडिया की, उन सब को ये ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि चाइना अगर लाइन ऑफ एक्चुअल पर कुछ भी एक्टिविटीज़ करता है, किसी किस्म की भी कोई हरकत करता है, किसी किस्म का भी कोई एक्शन लेता है, तो उसको फ़ौरन रिएक्शन दिया जाए। और जो उनका मीडिया है, मतलब हिंदुस्तान का मीडिया, वो जिस तरह चीख चीख कर रहा है जी, अब सबक सिखा दिया जाएगा चाइना को मिलियनेट कर दिया जाएगा, हिंदुस्तान की फ़ौज को, हिंदुस्तान की फ़ज़ाइया को, हिंदुस्तान के जो जहाज़ हैं उनको, बहरी जहाज़, सबको जो है इजाज़त दे दी गई है। फैसला हो गया है कि आप जो है चाइना का किसी भी फैसले पर एक्शन लें और फ़ौरन इनको जो है इनसे लड़ाई लड़ें, जंग करें, कोई मसला नहीं, आप आगे सफ़ों में आगे निकलें। तो ये एक प्रेस रिलीज मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड की गई है। लेकिन उसी के फ़ौरन बाद ताहम ये भी कहा गया है, ताहम जो मकामी कमांडर्स होंगे, कर्नल्स होंगे, ब्रिगेडियर्स होंगे, वो किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ को खुद सर अंजाम नहीं दे सकते, उनके पास खुद मुख्तारी नहीं है। कोई भी इशू होता है, कोई भी अगर भारत की तरफ से, भारत की लैंड ऑफ एक्चुअल पर कोई इशू आता है तो उनको दिल्ली से इजाज़त लेना पड़ेगी। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो जो कंट्रोल लैंड है या बॉर्डर हैं, यहाँ पे जो हमारे कर्नल लेवल के लोग हैं या मेजर लेवल के लोग हैं या ब्रिगेडियर लेवल के हैं, पोस्टों पे तैनात हैं, उनको इजाज़त है कि जिस किस्म की कोई कशीदगी हो, जिस किस्म के भी बॉर्डर पर कोई इश्यूज़ हों, आप उसी किस्म का बगैर GHQ से पूछे, पिंडी से पूछे जवाब दें। ये नहीं है कि वहाँ पे लैंड ऑफ कंट्रोल पर लड़ाई शुरू हो जाती है और आप GHQ से पूछने के बाद जो है रिएक्शन दें, ऐसा नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में ये अब नया कानून और अभी बना है। आप देखें, आप इससे अंदाज़ा करें हिंदुस्तान इस वक्त कितना खौफ में मुब्तला है, कितना डरा हुआ है, कितना परेशान है, और हर तरह से चीन से बचने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ एक दूसरा जो फैसला किया कि मोदी सरकार ने कि और अपनी आर्मी के साथ मिलकर कि जो हमारा गोदी मीडिया है उसको मज़ीद पैसा दिया जाए, मज़ीद उनको जो है फैकल्टीज़ दी जाएं और उनको एजेंडा दिया जाए कि वो अवाम के अंदर एक शऊर बेदार करें और एक ववेला करें, एक शोर बर्पा
दफा करें कि हिंदुस्तान ने बड़े मार्के मार दिए हैं, हिंदुस्तान ने चाइना को मलियामेट कर दिया है, हिंदुस्तान ने चाइना को ख़त्म ही कर दिया है। इस तरह के ववेले करके अवाम को जो है गुमराह किया जाए, एक ये फैसला किया गया है। लेकिन ये दोनों चीज़ें वाज़िया तौर पे बताई नहीं, बताया ये गया है कि हमने इजाज़त दे दी है, लेकिन ये नहीं है, इजाज़त वाला मामला नहीं है। अंदरूनी तौर पे जो फैसला हुआ वो ये है कि ये सारे लोग फ़ज़ाइया, आर्मी और डिफेंस और वज़ीर दिफा सब बैठ के सर पकड़ के बैठे थे और सोच विचार कर रहे थे कि किस तरह चाइना से बचा जाए। अमेरिका को कहा है, अमेरिका को उन्होंने जो है कान ही नहीं धरे, उनकी बात ही नहीं सुनी, बल्कि अमेरिका को उन्होंने कह दिया कि आप इस मामले में ना आए। और फिर उन्होंने कहा जी अमेरिका तो खुद चाइना से मदद मांग रहा है कि आप मुझे इलेक्शन जितवा दें ट्रम्प, तो हम अमेरिका से कैसे कोई मामला कर सकते हैं। तो बिल आखिर उन्होंने फैसला किया कि राजनाथ सिंह जो है वजीर दिफा हैं, उनको मास्को भेजा गया है, जो आज रवाना हुए हैं, और मास्को जाके मास्को के प्रेसिडेंट और उनके हकाम से जो है मदद की अपील करें कि वो किसी तरह चाइना से हमारी जो है मदद करवाएं और चाइना से हमारी जान छुड़वाएं, इस हिसाब से हमें बचाएं। मास्को से मदद मांगने के लिए वजीर दिफा जो है राजनाथ सिंह, जो बड़ी बड़के मारा करते थे, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ी धमकियां दिया करते थे, बड़े वेले किया करते थे, बड़ी दबंग स्टाइल से बातें किया करते थे, वो आज मायूसी के साथ हर तरफ जब उन्हें मायूसी हुई है तो मास्को गए हैं, रूस के अंदर, रशिया के अंदर, कि जहाँ पे जाके वो उनसे मदद मांगेंगे कि चाइना और हमारे मामले में आए और साहसी का किरदार अदा करें। क्योंकि आज उनके जर्नैलों की भी एक मीटिंग थी चाइना और हिंदुस्तान के, लेकिन मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये जो मीटिंग है ये सिर्फ और सिर्फ वो गधे की बात जो मैंने आपको बताई थी, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। तो वो चाइना तो इनकी बात सुनता ही नहीं है, इनके आदमी को तो बिल्कुल वो सुनता ही नहीं। आते हैं वहां जाके मिलते हैं, तरले समाजत करते हैं, वो इन्हें ओके कह देते हैं, बस ठीक है, बात तो उनकी नहीं मानते, ना ही वो सुनते हैं। वो कहते हैं हमने पीछे नहीं हटना। अब राजनाथ सिंह ये 1 पॉइंट एजेंडा लेके गए हैं कि चाइना को किसी तरह राजी किया जाए और जायज शरायत पे उनको राजी किया जाए। मतलब ये कि चाइना जो शरायत रख रहा है, लेकिन उनमें ऐसी शरायत है जिसमें हिंदुस्तान की जो इस वक्त सरकार है उसका बचता कुछ नहीं है, अगर वो सब मानते हैं। तो इसलिए ये 1 पॉइंट एजेंडा बनाया गया है कि जनाब हम मानते हैं, लेकिन कुछ आप हमारा भी ख्याल करें, हमने यहाँ पे हुकूमत करनी है। तो इसलिए एक तरीके से जो है वहाँ पे गए हैं। लेकिन शोर ये किया है कि वो रूस का कोई डे है, आलमी दिन है, और उसकी निस्बत जो है उनको बुलाया गया है, इन्विटेशन दी गई थी, तो इसलिए वो वहाँ पे जा रहे हैं। और दूसरा मीडिया जो है वो ये भी शोर कर रहा है, बल्कि मैं आज इंडियन मीडिया देख रहा था, वो बहुत शोर कर रहा था कि जनाब रूस पे जा रहे हैं दफा के मिनिस्टर जो हैं, रक्षा मंत्री, और वो वहाँ पे जाके वहाँ पे पूरी दुनिया के सामने चाइना को एक्सपोज करेंगे, चाइना के जुल्म को दुनिया के सामने रखेंगे, चाइना को जलील करेंगे, चाइना को मुंह की खानी पड़ेगी। बड़ी मतलब झूठ पे झूठ। भी चाइना को आपके जो होम मंत्री हैं, आपके जो पीएम मोदी हैं, वो ये कह रहे हैं कौन से खिताब करते हुए कि हमारे बॉर्डर में कोई दाखिल नहीं हुआ, तो क्या एक्सपोज करेंगे आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे कि आप क्या झूठ बोल रहे हैं। और वहां गए तो आप मदद के लिए हैं, फिर कुछ ये झूठ बोल रहे हैं कि वहां जी तैयारे खरीदने जा रहे हैं और ये और वो आपके देश में रोटी तो पूरी हो नहीं रही, आपके देश में लोग मर रहे हैं भूख से, और आप तैयारे खरीदने की बात कर रहे हैं। अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अवाम को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए। उम्मीद है कि अब अवाम जो है गुमराह होने वाली नहीं है और इन सब के जो है जुल्म के अंदर आने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने जुल्म की जो तारीख रकम कर रखी है उसकी दास्तानें नहीं मिलती तारीख में। तो अब सूरत हाल बड़ी अजीब हो गई है। तो वजीर दिफा जो हैं वो गए हैं इस वक्त वहाँ से जी मास्को से मदद मांगने। इनके जर्नल की जो मीटिंग है उसका तो बनना कुछ नहीं है, वो जीरो, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जीरो रिजल्ट रहेगा। और लद्दाख जो वो कब्जा कर चुका है चाइना। अब मोदी सरकार अपने मीडिया को खरीद रहा है। मीडिया में अब बहुत सारे लोग जो है वो सवाल, अभी 1-2 दिन में ही इन्होंने कुछ पत्रकारों को गिरफ्तार किया है जो इनके खिलाफ बात कर रहे थे, जो इनको एक्सपोज कर रहे थे। और मजे की बात है, तारीख में पहली दफा इंडिया अपनी अवाम में बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है, बुरी तरह फंस चुका है। अब उसे कोई रास्ता नहीं बच रहा। और उसने देखे ना एक वक्त पे सारे महाज ओपन कर लिए। अब किस महाज पे लड़ेगा? ना तो उनके पास इतना पैसा है, ना इतना उनके पास कोई पावर है। उनके
जो अभी उन्होंने मीटिंग की है, मैं आपको वाज़ेह बताऊं, उसमें ये फैसला किया गया कि हम जंग नहीं लड़ सकते, हमारे पास इतनी कुव्वत नहीं है, हम इतने वसाइल नहीं है, हम किसी सूरत जंग नहीं लड़ सकते, किसी सूरत लड़ाई नहीं कर सकते। और ये ढोंग चाह रहे हैं अवाम के अंदर कि हम जंग लड़ने लगे, हम ये और वो, ये सब बकवास है और कुछ नहीं है। ये अपनी अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हिंदुस्तान की अवाम, क्योंकि हिंदुस्तान की अवाम का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि वो हमेशा से बेवकूफ़ बनते आए हैं। गोदी मीडिया को सुन सुन के वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।